आप देखेंगे पर कक्षा 10 गणित का प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल इसमें दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ यानी हाई कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्त ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। आप पहले पिछले क्लासों में पढ़ चुके होंगे एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्त गुणनखंड की विधि द्वारा और भाग विधि के द्वारा। अब आपको एचसीएफ जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के द्वारा यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा जो है उनका प्रयोग करके निकालना होगा। इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, संख्याओं को देखते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं हैं आपके इस सवाल में। तो इस सबसे पहले दिया है पहला सवाल 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के द्वारा। तो सबसे पहला क्रिया हमारा यह होगा कि पहला सवाल ये मतलब 135 और 225 का एचसीएफ हम भाग विधि के द्वारा निकाल लेंगे। यह हमारा रफ कार्य होगा, रफ क्रिया होगा, जैसे यहाँ पर हम बता रहे हैं रफ कार्य। जब भाग विधि के द्वारा हम निकाल लेते हैं तो इसके द्वारा हम आसानी के साथ जो है इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल के आधार पर संख्याओं को लिख लेंगे जब तक जीरो न आए। लास्ट डिवाइडर यानी लास्ट भाजक हमारा जो है एचसीएफ होगा। ठीक, तो रफ कार्य करते हैं। 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है तो हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या में यानी 225 में 135 से भाग देते हैं। तो 135 का भाग 225 में कितनी बार जाएगा, तो इसको देखने के लिए दो संख्याएं ले लीजिए यानी 22 में 13 का पहाड़ा पड़िए। 22 को जो है 13 जितनी बार में डिवाइड करेगा तो 135 का भाग उतना बार ही जाएगा। तो 13 का पहाड़ा 22 में 13 करने 13 यानी एक राउंड में भाग जा रहा है यानी 135 का जो है टेबल 225 में एक ही बार जाएगा। 135 से करने 135 क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, नहीं घटाते हैं। 5 में से 5 जा 0। यहाँ क्रॉस इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि यह संख्या काफ़ी बड़ी है। इसके बाद 12 में से 3 जाएगा 9, 90 हुआ। अब 135 यहाँ लेंगे, भाग विधि के द्वारा जो है मौसा निकाला जा रहा है। 90 करने 90 होगा, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, 13 में से 9 जाएगा 4 यानी 45 आ गया। अब 90 में जो है 45 से भाग देंगे तो 45 दूना 90 पूरी तरह से यह कट गया यानी इस तरह से 45 मौसा आ रहा है भाग विधि के द्वारा। तो क्या करते हैं, इसको पहले सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे हल, उसके बाद सवाल लिखेंगे 135 और 225। फिर इसमें यह देखेंगे यहाँ पर मतलब इन दोनों संख्याओं को, सबसे बड़ी संख्या को सबसे पहले जो है 200 जैसे 225 है, 225 को एक भाज्य मान लेंगे। ठीक, इसके बाद भाजक गुणे भागफल धन शेषफल के आधार पर लिखेंगे। तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको भाज्य, जैसे यहाँ पर रखे हैं 225 ही, तो यहाँ लिखेंगे 225 इक्वल टू, उसके बाद भाजक है 135, भागफल है 1, शेषफल है 90 यानी 135 गुणे 1 धन 90। यहाँ लिखेंगे 135 गुणे 1 धन 90। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ भाज्य आपका है 135 इक्वल टू लिखेंगे 90 गुणे 1, आप देख रहे होंगे 90 गुणे 1 धन 45। जब तक यहाँ शेषफल में यानी रिमाइंडर में 0 0 न आ जाए तब तक यह कार्य करना है। जैसे भाग विधि में पहले से ही पता है कि 0 0 यहाँ पर आ गया है, तो 90 में जो हो जाएगा 45 गुणे 2 है यानी धन शेषफल कुछ नहीं है तो यहाँ 0 0 लिखेंगे, अर्थात लास्ट में हमारा भाजक है 45, इसलिए इसका एचसीएफ जो होगा यूक्लिड विभाजन विधि के द्वारा 45 होगा। यह हमारा रफ कार्य था। इसी प्रकार इसमें पहला सवाल यह था, दूसरा सवाल हल कर रहे हैं। दूसरा सवाल है 196 और
38,220। इसको विभाग विधि के द्वारा जैसे इसको किए हैं निकालेंगे, यानी 38,220 में 196 से भाग देना है। तो 19 का पहाड़ा 38 में पढ़ते हैं, 19 दूना 38, 19 से 38 डायरेक्टली कोड जा रहा है, जबकि यहाँ पर 6 दूना 12, यानी यहाँ पर कम मतलब 19 दूना 38 डिवाइड हो जा रहा है पूरी तरह, यानी 2 बार में डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब जो है 196 का टेबल जो है इसमें एक ही बार जाएगा, क्योंकि पूरी तरह से अगर 39 होता तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो एक बार यहाँ एक लिखेंगे, यानी 196 करने 196, 12 में 6 जा 6 घटाते हैं, फिर उसके बाद 17 में से 9 जाएगा 8, फिर 2 यहाँ पर 8, उसके बाद 2 बचा, एक माइनस होगा तो 1 बचेगा, 2 यहाँ से उतार रहे हैं। अभी शेषफल काफ़ी ज़्यादा है, ठीक, यानी भाजक से ज़्यादा, यानी इसी का भाग अभी इसी में भी जाएगा। तो 19 का पहाड़ा 186 में 19 9 171, तो 9 बार में भाग जा रहा है। 9 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 196 का टेबल 9 बार में कितना होगा यहाँ पर आ जाएगा। तो 9 छक्के 54 को 4, 9 9 81, 5 86 को 6, 9 1 9 और 8 17 घटाते हैं, 12 में 4 8, 15 में से 6 जाएगा 9, यहाँ 7 में से 7 क्रॉस एक क्रॉस हो जाएगा। उसके बाद 0 बचा, 0 यहाँ से इसे उतार रहे हैं, इसी का भाग इसी में फिर से जाएगा। तो 19 का 98 में 19 पचे 95, 5 बार में जो है 98 आ रहा है, यानी 5 छक्के 30, 5 9 45, 3 48 को 8, 5 करने 5 और 4 9 84 था, पूरी तरह से डिवाइड, यानी 196 से यह संख्या कट जा रहा है, यानी भाजक के रूप में 196 ही है जो 196 ही है जो 38,220 को डिवाइड कर दे रहा है, पूरी तरह से विभाजित कर दे रहा है। अर्थात भाग विधि से हम यह जान चुके हैं कि 196 ही इसका HCF होगा। इसके लिए जो है सबसे पहले यहाँ भाज्य माने थे 38,220, वो लिखेंगे 196, यानी भाजक गुणे भागफल, यानी 195 धन शेषफल आ गया है 0 0, अर्थात इसका HCF यही निकल गया कि इसका HCF 196 है।